हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। देखिए सुबह का समय हो रहा है और मैं नहा कर तैयार हो चुकी हूँ। और तैयार होने के बाद मैं जा रही हूँ मेरे घर के मंदिर में मुझे पूजन करने के लिए, क्योंकि आज मेरा गुरुवार का व्रत है तो मुझे पूजन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं मेरे पहले घर की पूजन की तैयारी कर लेती हूँ, भगवान साफ कर लेती हूँ और मंदिर साफ कर लेती हूँ, भगवान को नहला देती हूँ और फिर उसके बाद मैं थाली सजा लूँगी। तो देखिए थाली सजा ली है मैंने, थाली में मैंने पूजन का सामान रख लिया है और साथ ही में गुड़ और चने रख लिया है, क्योंकि इसी से केले भगवान की पूजन की जाती है और भोग लगाया जाता है। तो ये थाली सजाने के बाद अब मैं जा रही हूँ मेरे छत पर, क्योंकि छत पर ही केले का पेड़ रखा हुआ है और वहीं जाकर मुझे पूजन करनी होगी। तो पहले वहाँ मेरे को जाकर पूजन करनी होगी, वहाँ पूजन करने के बाद फिर मेरे को मेरे मंदिर में भी पूजन करनी रहती है। तो देखिए मैं आ गई हूँ पूजन की थाली लेकर केले के पेड़ के पास। तो केले के पेड़ के पास आने के बाद पहले तो मैं करूँगी भगवान को, सूर्य भगवान को जल अर्पण। तो यहाँ मैंने थाली रख दी है और अब मैं गई हूँ सूर्य भगवान को जल अर्पण करने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि व्रत के समय सूर्य भगवान को जल चढ़ाना अच्छा माना जाता है। सुबह के समय सूर्य भगवान को जल चढ़ाना भी अच्छा माना जाता है, तो मैं जल चढ़ाने आ गई हूँ। जल चढ़ाने के बाद फिर मैं जाऊँगी केले के पेड़ के पास और पूजन करूँगी। तो देखिए जल चढ़ चुका है और मैं वापस से लौट कर जा रही हूँ केले के पेड़ के पास। तो केले के पेड़ की मैंने पूजन कर लिए और अब मैं आरती कर रही हूँ। आरती करने के बाद मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि सब भगवान अच्छा रखे और सबको ठीक रखे। तो देखिए अब मैंने पूजन कर ली और मैं भगवान से प्रार्थना कर लेती हूँ, विनती कर लेती हूँ। विनती करने के बाद मैं फिर पहुँच जाऊँगी मेरे मंदिर में। तो मंदिर में मैं पहुँच गई और वहाँ मैंने दिया बत्ती भी कर ली है, भगवान को भोग भी लगा दिया है। उसके बाद फिर मैं पाठ पढ़ने बैठ जाऊँगी, क्योंकि कहा जाता है कि गुरु भगवान को पूजन करने के बाद पाठ पढ़ना अच्छा माना जाता है। तो मैं पाठ पढ़ने बैठ गई हूँ, पाठ पढ़ने के बाद मैं आरती कर लूँगी। फिर देखिए आज मेरा गुरुवार का व्रत था, तो मम्मी और मेरा व्रत था तो मैं फलियार बना लेती हूँ। हम दोनों का व्रत है तो हमें भूख भी लगी आती है, तो मैं व्रत के लिए फलियार बनाने लग गई हूँ। फलियार बनाने के साथ-साथ में जो थोड़ा बहुत काम रह जाता है वो भी कर लेती हूँ, जैसे कि नल चल जाते हैं, पानी भी भर लेती हूँ, बर्तन भी जमाने लग गई हूँ। देख सकते हो बर्तन जमाने लग गई हूँ और फिर झाड़ू भी लगाना रहता है। जो मतलब छोटा-मोटा काम रहता है वो साथ में निपटा रही हूँ, ताकि मेरा फलियार भी बनता जाए और साथ में काम भी होता जाए। तो देखिए फलियार भी बनता जा रहा है, साथ में काम भी करती जा रही हूँ और फलियार बनने के बाद मम्मी और मैं फलियार कर लेंगे, खाना खा लेंगे। तो फलियार हमारा बन चुका है और अब हम दोनों मम्मी और मैंने फलियार कर लिया है। फलियार करने के बाद मैंने पूरा घर का काम निपटा दिया और काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ मेरे रूम में। तो रूम में आ गई थी तो मैं बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा कुछ काम कर लेती हूँ, तो देखा कि आसन रह गया था तो मैं आसन बनाने बैठ गई और वहीं मेरी मम्मी बैठी हुई थी, तो मैं मम्मी के साथ बात भी करने लग गई कि मम्मी देखो ये आसन रह गया था तो मैं बनाने लग गई हूँ। तो देखिए मैं आसन मम्मी को बताने लग गई कि मम्मी देखो ये आसन रह गया था तो मैं बनाने लग गई हूँ। अब इसमें 11 कली बन गई थी, 1 कली रह गई है। तो मम्मी देखो मैं 1 कली और बना लेती हूँ। और आप देख ही सकते हो कि ये ऊन का बना रही हूँ और देखिए मैंने ऊन उठा भी लिया है और जो 11 कली बन गई थी और 1 रह गई थी, उसको पूरा करने लग गई हूँ। पूरा करने के साथ-साथ मैं मम्मी से बात भी करती जा रही हूँ। तो देखो मम्मी के साथ बात करते-करते मैं बता रही हूँ कि मम्मी देखो ये रह गया था, इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि ये आसन मेरा बन चुका है और ये रह गया। अगर आपको मेरा आसन पसंद आता है तो मैं आसन का की विधि भी आपको बता दूँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप न चैनल पे न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब करें। इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।